अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो होपफुली सब ठीक हैं अपने टीचर की तरह। मैं भी ठीक होता हूँ हमेशा, को पता ही है, और आप भी ठीक ही होते हैं। चलो दैट्स ग्रेट। तो बच्चों हम शुरू कर लिया था हमने चैप्टर नंबर 8 का अल्काइन पोर्शन। उसमें पहली चीज़ थी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, और वो हमने उससे निमट लिया था। और अब हम अल्काइन के बारे में दूसरी चीज़, 5 चीज़ें पढ़ते हैं ना हम। तो दूसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है जी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस को तैयार करने के डिफरेंट मेथड्स कौन से हो सकते हैं, इनके ऊपर हमने बुनियादी तौर पे बात करनी है। और प्रॉपर शुरू करने से पहले बेटा अल्काइंस के बारे में ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ज़रूर करेंगे। अल्काइंस क्या हैं भाई? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह से कार्बन कार्बन का ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास हुआ करता है CnH2n-2। अब देखिए ज़रा, इतने फार्मूले के ऊपर गौर करें। CnH2n ये किसका फार्मूला था? ये अल्कीन्स का फार्मूला था। और अब आपने क्या कर दिया, 2n के आगे -2। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप कोई भी अल्कीन बनाएंगे और उसमें से हाइड्रोजन्स की जो तादाद होती है उसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दें। हाइड्रोजन की तादाद यहाँ क्या है? 2n। अगर उसमें से आप -2 कर देंगे तो वो अल्कीन के फार्मूले से असल में आप क्या बना लेंगे? अल्कीन। इसका मतलब ये भी होता है कि भाई हर अल्काइन के अंदर उतने ही कार्बन वाले अल्कीन की निस्बत 2 हाइड्रोजन कम हुआ करते हैं। फॉलो करेंगे? अब इस फार्मूला से बेटा आप जितने चाहे कार्बन वाला अल्काइन बना सकते हो। फ़र्ज़ करें हम n की जो वैल्यू है, n रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम की तादाद को। अब n की मिनिमम वैल्यू आप पुट कर दे 1। बेटा 1 नहीं ना पुट कर सकते आप, क्योंकि एक कार्बन वाला तो अल्काइन होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड दिखाने के लिए कम से कम 2 कार्बन्स का होना ज़रूरी है। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू 2 होगी, और अगर आप 2 लगाएं तो आपके पास सबसे छोटा अल्काइन बन जाएगा, और वो होगा C2H। अब देखिए 2n जब आप लगाते हैं तो वो बन जाता है 2 × 2 4 हो जाएगा ना। n की वैल्यू 2 है, 4 - 2 तो 2 आएगा। तो C2H2 ये सबसे छोटा अल्काइन बन जाता है। और इसका नाम क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं ईथाइन। क्या बोलते हैं? ईथाइन। और बेटा एक और, ईथाइन के अलावा इसको एक और नाम से याद किया जाता है, और बड़ा फेमस और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इसे हम बोलते हैं एसिटाइलीन। ठीक है, ये नाम नहीं आपने कभी भूलना। एसिटाइलीन इसको कहा जाता है। ईथाइन भी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये बेटा छोटी सी बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए इसके बारे में। चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो देखिए जब अल्काइंस को जब आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो बेटा देखें, आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करना चाह रहे हैं। असल में इन मेथड्स के अंदर जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, आप अल्काइंस को ऐसे कंपाउंड्स से बनाओगे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, यानी वो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे। यूजुअली आमतौर पे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आप ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करवाओगे, यानी 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड जनरेट करवाएंगे। और ये काम हम स्पेशल टाइप के रिएक्शन की मदद से कर सकते हैं, जिसे आप बोला करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो भाई अल्काइन को तैयार करने के ज़्यादातर मेथड वो होंगे, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन से। अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन बात हमारी पहले भी हो चुकी है इस पर, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। आप बोल सकते हैं जी रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप्स यूजुअली फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट कार्बन एटम समझते हैं ना, साथ साथ वाले एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा, यही सारी बात आपने किसके लिए की थी? अल्कीन के लिए भी। वहाँ पर भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को बनवाया था, ऐसे कंपाउंड से जिनमें सिंगल बॉन्ड था यूजुअली, और हमने वहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट करवाया था। कैसे? एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो बेटा आज भी आप वही करोगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा बेटा? वहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट करवाना था, यानी सिंगल बॉन्ड से डबल बनवाना था, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जनरेट करवाना था। तो एलिमिनेशन एक मरतबा हुई थी। यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड वालों से ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, यानी 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड जनरेट करवाओगे। इसका मतलब है कि आपको वही एलिमिनेशन अब 2 मरतबा करवानी पड़ेगी। पॉइंट फॉलो करके
आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा बेटे अगर आप क्या करते हैं, आप इस रिएक्शन एक एग्जांपल जनरल में आपको दिखाता हूँ कि हर रिएक्शन में क्या होगा जिससे अल्काइन बनेगा, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये दो कार्बन एटम है जिनके दरमियान हमने ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करवाना है और इसके ऊपर हम ग्रुप्स लगा देते हैं जिन्हें हमने निकालना है। ज़ाहिर है एलिमिनेशन होगी तो भी रिमूवल तो होगा, एडजेसेंट कार्बन एटम है ये दो। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ ए और नीचे लिख देते हैं बी। अब ये ए और बी इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं, ये आपके पास हैलोजन और हाइड्रोजन भी हो सकता है, चारों हैलोजन भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज़ इनकी हो सकती हैं। ये मैंने एक जनरल एक ऐसा कंपाउंड बनाया है कोई भी जिससे आपने क्या बनवाना है, जिससे आपने अल्काइन बनवाना है। तो बेटा यकीनन हमें इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, एलिमिनेशन। और इस पर जब आप एलिमिनेशन परफॉर्म करवाएंगे तो बेटा वो एलिमिनेशन आपको 2 मरतबा परफॉर्म करवाना पड़ेगा। कैसे बेटा, जब आप 1 मरतबा एलिमिनेशन करवाएंगे तो देखें क्या होगा, एक ए निकल जाएगा, एक बी, हमेशा 2 चीज़ें निकलेंगी एक एलिमिनेशन में। तो बेटा ये ए और बी जब निकलेंगे तो देखें ज़रा क्या सूरत हालात बनेगी आपके पास। भाई कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर एक अदद ए बाकी है, साथ वाला तो निकल गया है ना, और यहाँ पर एक अदद बी बाकी है। अब देखिए ज़रा, ए जहाँ से निकला ये कार्बन का बॉन्ड फ्री है ना, और इसी तरह ये बी जहाँ से निकला कार्बन का ये बॉन्ड भी फ्री है, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। लेकिन देखिए डबल बॉन्ड तो अल्कीन होता है, हमारा मकसद अल्कीन बनाना तो नहीं है, अल्काइन बनाना है। हमें एक और मरतबा यही एलिमिनेशन परफॉर्म करवा के एक और बॉन्ड जनरेट करवाना पड़ेगा, मतलब फिर से आपको एलिमिनेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो देखिए जब आप एलिमिनेशन परफॉर्म करेंगे अब की बार भी, तो फिर से माइनस ए बी, मतलब यहाँ पे भी ए बी निकला ना, मेंशन नहीं किया ए बी। अब ए बी ऐसे ही रहेगा या इसके आगे रिएक्शन होंगे, वो बात की बात है, वो कहानी बाद में सुनेंगे। यहाँ पर फिर से ए बी निकल जाएगा। कौन सा ए बी जो बचा हुआ है, कौन सा बचा है, ये वाला ए बचा है, ये वाला बी बचा है। तो बेटा एक और मरतबा एलिमिनेशन होगी, माइनस ए बी हो जाएगा। और देखिए सूरत हालात फिर क्या हो जाती है, सी डबल बॉन्ड सी, ये तो ऐसे ही है भाई, एक बॉन्ड ए वाला भी फ्री हो गया, अब ये वाला यहाँ ए था, और इसी तरह ये बी जहाँ था ये भी फ्री हो गया। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए तीसरा बॉन्ड भी बना लेंगे। और ज़रा गौर करें अब क्या बन गया बेटा, ये अल्कीन बन चुका है। तो देखें कहानी मेरे ख्याल में बड़े साफ़ तरीके से आपको समझ आ गई है। भाई आपको एलिमिनेशन 2 मरतबा करवाना पड़ता है, सॉरी अल्काइन, तो तब जाके आपके पास क्या बनता है, अल्काइन। पहले अल्कीन बना करता है फिर अल्काइन बना करता है। तो हमारी मंजिल ये है, इसी तरह एलिमिनेशन 2 मरतबा करवाना पड़ेगा इन एवरी केस। क्लियर है? तो बच्चों हमने ये लिख लिया है पहला एलिमिनेशन रिएक्शन जो हम परफॉर्म करेंगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो देखिए नाम के अंदर बेटा ऐसी कोई अब बात रही नहीं जिसका तज़किरा हमने पहले नहीं किया हो। अगर आप पहली वीडियोस देखते आ रहे हैं अच्छे से तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी पहले सारी यूज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स आप करने जा रहे हो, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, अल्कीन में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ा था उनकी तैयारी में। तो देखिए जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल, डी आपको पता है रिमूवल के लिए यूज़ होता है, और हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और आगे हैलोजन भी है तो रिमूवल ऑफ हैलोजन भी इसी पे डी उस पर भी अप्लाई होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक है, अब किसके अंदर से ये करवाना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन इकट्ठा होगा, दोनों चीज़ें निकलेंगी किस में से, एक विसिनल डाइहैलाइड में से। विसिनल डाइहैलाइड, अब ये किस चीज़ का नाम है भाई, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब अभी 2 हैलोजन वाला कंपाउंड, लेकिन 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर इस पोजीशन में लगे हुए होंगे। तो आप ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन साथ साथ वाले कार्बन एटम यानी एक दूसरे की विसिनिटी में, ये जो विसिनल है ना, ये विसिनिटी में, कुर्बत में, एक दूसरे के करीब साथ साथ कार्बन एटम में जब 2 हैलोजन हो तो बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो बेटा इस तरह के कंपाउंड में से जब आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन करोगे तो आपको असल में क्या मिल जाएगा, एक अल्काइन। तो रिज़ल्ट यही है, अगर आपके पास एक विसिनल डाइहैलाइड होता है और आप क्या कर देते हो, आप उसके अंदर से रिमूवल ऑफ HX कर देते हो, -HX, लेकिन आपको पता है ना ये 2 टाइम्स करना होगा, तो आप लिख सकते हैं -2HX, क्योंकि मैंने आपको समझाया है अभी 2 रिमूवल 2 मरतबा होता है। तो -2HX जब करेंगे तो असल में फिर ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा एक अदद अल्काइन, किसमें, अल्काइन में। क्लियर हो गया आपको?
चलें, तो बेटा इस काम को करने के लिए यकीनन हमें क्या होगा, हमें कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। तो वो कंडीशन बेटे अल्कीन जब प्रिपेयर किए थे तब भी हमने यूज़ की थी, सेम कंडीशन हमारे पास होगी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की कंडीशन वही होती है। तो क्या होगा आपके पास बच्चे, आपके पास होगा एक अदद बेस, स्ट्रॉन्ग बेस आप इस्तेमाल करोगे। हमेशा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की कंडीशन यही रहती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल यूजुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल, मैंने आपको समझाया भी था। जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता है बेटे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा यू शुड वॉच द वीडियो अबाउट डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो आप यूट्यूब पे जस्ट टाइप करें प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय सर अरसलान, या आप लिख सकते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स बाय सर अरसलान, तो आपको वो मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। सॉरी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड लिखें तो आपको वो बाय सर अरसलान मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर देखें, तो तब आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और अल्कोहल की मौजूदगी में होता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं क्या, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और अल्कोहल यूजुअली एथेनॉल होता है, C2H5OH। मेथनॉल भी यूज़ हो सकता है, एथेनॉल आमतौर पे यूज़ किया करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी। तो चले रिएक्शन लिख के देखते हैं इस कंडीशन के तहत फिर रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं जी रिएक्शन। तो बेटे रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा हमें, रिएक्शन में ना पहले एक जनरल रिएक्शन लिख के देखते हैं। हम एक विसिनल डाइहैलाइड लेते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, कार्बन कार्बन आ गए, और भाई हमें विसिनल पोजीशन पे 2 हैलोजन चाहिए, ठीक है। बाकी आपको पता है हाइड्रोजन हुआ करते हैं। तो ये जनरली एक जनरल विसिनल डाइहैलाइड हमने मेंशन कर लिया। एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आय कोई भी ले लें। तो बेटा हमने इस पर क्या करना है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन परफॉर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे भाई QH होगा और साथ वो अल्कोहलिक होगा। ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अल्कोहलिक है। अगर आप अल्कोहलिक नहीं लिखते तो बेटा एलिमिनेशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, अल्कोहल बन जाएगा। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा ये काम हो जाएगा, और यहाँ पे होगा -HX। कैसे होगा HX, ज़रा गौर से देखिएगा बेटा जी। एक कार्बन से निकलेगा हैलोजन और दूसरे कार्बन से फिर निकलेगा हाइड्रोजन। तो देखिए ज़रा आपके पास फिर क्या होगा सिचुएशन, हाइड्रोजन ये वाला ऐसे ही रहेगा, कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन 2 ऐसे के ऐसे हैं, और यहाँ पर हैलोजन भी मौजूद। हुआ क्या भाई, इस कार्बन से चला गया हाइड्रोजन तो ये बॉन्ड फ्री है, और इस कार्बन से चला गया हैलोजन तो ये भी बॉन्ड फ्री है। तो कार्बन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे। तो मंजिल ये नहीं है अल्काइन बनाना है, तो बेटा यही चीज़ एक और मरतबा परफॉर्म होगी बेस की मौजूदगी में। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक बेस आपके पास फिर से एक मरतबा -HX होगा। अब की बार HX कौन सा है नज़र आ रहा है, अभी बचा हुआ हाइड्रोजन और ये बचा हुआ हैलोजन होगा। तो देखिए फिर आपके पास क्या बन जाएगा, H है, C डबल बॉन्ड C चल रहा था, आगे भी हाइड्रोजन है। भाई हाइड्रोजन निकला तो ये बॉन्ड फ्री, और हैलोजन निकला तो ये भी फ्री। तो यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, तो देखिए ज़रा अल्काइन बन गया। तो रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन टुक प्लेस ट्वाइस ड्यूरिंग द रिएक्शन, और पहले अल्कीन और फिर अल्काइन की तरफ रिएक्शन चला गया। अल्कीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड था, लेकिन चूंकि हैलोजन भी था ना वहाँ पे, तो ये हैलोजिनेटेड अल्कीन आप इसको बोल सकते हो। लेकिन हमारी मंजिल तो अल्काइन बनाना था, इसलिए एक और मरतबा हमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी पड़ती है। क्लियर हो गया आपको। तो बेटा इस तरीके से ही काम होता है। आप कोई रियल एग्जांपल लेके देखते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, ठीक है। जब एक रियल एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होने वाला है। तो चलें जी देखते हैं एक रियल एग्जांपल लेकर के क्या होता है, ठीक है। चल तो रियल एग्जांपल के तौर पे मैं आपके पास एक ले लेता हूँ विसिनल डाइहैलाइड। ये लें रियल एग्जांपल में विसिनल डाइहैलाइड। तो ये मैंने आपके पास ले लिया कार्बन का कार्बन से बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन की जगह है, और नीचे हैलोजन के तौर पे फ़र्ज़ करें मैंने ले लिया ब्रोमीन। क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। तो जब हमने ब्रोमीन ले लिया तो हमारे पास देखें जी सिचुएशन कैसी होगी, वही हमें मेंशन करना होगा कि भाई अल्कोहलिक QH की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन जब होगा अल्कोहलिक QH की मौजूदगी में, तो यहाँ से हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे। बाकी चीज़ क्या बचती है ज़रा गौर करिएगा। बाकी आपके पास बच जाएगा HC, मैं इकट्ठा लिखूँगा ज़रा क्योंकि कुछ समझाना है, सिंगल, और ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक ये साइड पे, तो 2 हाइड्रोजन हो गए CH2। और ज़रा गौर करें यहाँ पे ब्रोमीन बचा हुआ है, यहाँ से हैलोजन निकल चुके हैं, बॉन्ड फ्री हुआ है, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, बॉन्ड फ्री है। तो दोनों कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड।
क्लियर है आपको? अब जो चीज़ निकली है बेटा आप उसको मेंशन कर सकते हो किसके तौर पे, HBr के तौर पे, ठीक है। HBr के तौर पे मान लिया मैंने कि भाई वो HBr के तौर पर निकला है, ठीक है। तो बेटा आम तौर पे ये HBr ऐसे नहीं मिलता, निकला HBr ही है, हाइड्रोजन ब्रोमीन। तो इसको आप मान लें हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, ये रिएक्शन करते हैं QH से, ठीक है, क्योंकि उसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। तो यूँ समझ लें ये एक एसिड है ना, अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। इसका रिएक्शन जब एक बेस से होगा तो एसिड बेस रिएक्शन साल्ट और वाटर बनेगा। अब देखें HBr फिर किस शक्ल में होता है, HBr नहीं होता असल में, K के साथ ब्रोमीन मिलके साल्ट बना देता है इसका, और वो होता है KBr। और जो OH है यहाँ बेस का, वो इस H से मिलकर क्या बना देता है, वाटर। तो असल में जो HBr होता है ना, वो असल में इस शक्ल में होता है, KBr और वाटर की शक्ल में, क्योंकि ये बेस से मिल जाता है। लेकिन इवन हमारी बुक भी इसको HBr के तौर पे लिख रही है इस रिएक्शन में, तो लिख देंगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि आप पूरा लिखें KBr और वाटर बनेगा, HBr अकेला ऐसे नहीं आएगा। क्लियर है आप? चलें, तो बेटा ये काम हो गया। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको, बेटा ये कंपाउंड क्या है, ये देखें ना, ये वाला जो ग्रुप है ना केमिस्ट्री में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जब मौजूद हो, इस ग्रुप को बोलते हैं बेटे विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। अब देखिए विनाइल ग्रुप के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने भूलना नहीं है कि ये विनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। कई बार आपके सामने आएगा, आपने हर मरतबा इसको पहचान लेना है, खुद सरप्राइज़ नहीं हो जाना। अच्छा विनाइल ब्रोमाइड, देखिए हमारा मकसद अल्काइन बनाना है, मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। एक और मरतबा डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड से, एक और मरतबा ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगी तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा सेकंड स्टेप में। तो देखें इसको खोल के लिखूँगा मैं कि डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन फिर से होगी, तो ये HC और नीचे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। आगे डबल बॉन्ड बन चुका है, ये कार्बन है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, एक अदद हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है, एक अदद हाइड्रोजन ये, तो ये विनाइल ब्रोमाइड ही है। अब इसमें सेकंड टाइम इसको फिर से KOH के साथ मिलाओगे और अब की बार भी वो अल्कोहलिक QH ही होगा, फिर से एलिमिनेशन होगी। और बेटा अब की बार हैलोजन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेशन होगी, दोनों बॉन्ड फ्री हो गए, तो HC डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे ही रहा, ऊपर भी बॉन्ड फ्री नीचे भी फ्री, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो बेटा ये आपके पास इथाइन बन गया। अब जो HBr निकला, ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन ये इससे मिलेंगे और क्या बना देंगे ऊपर की तरह, KBr प्लस वाटर। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से बेटा ये रिएक्शन हो जाया करता है बड़े आराम से। तो इसे बोलते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड टू प्रिपेयर इथाइन। मज़े की बात बताने चाह रहा हूँ आपको बेटा, ये जो पहला स्टेप होता है इट टेक्स प्लेस एट 80 डिग्री सेल्सियस, और जो नीचे वाला रिएक्शन होता है बेटे ये 150 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। उसकी रीज़न ये है बेटा, जो सेकंड मॉलिक्यूल होता है HBr का, इसको निकालने के लिए अच्छी खासी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ती हैं, जो उसकी टेम्परेचर की वैल्यू से भी नज़र आ रहा है। आलमोस्ट डबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड था सेकंड डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के लिए, तो इस वजह से बोलते हैं ये बड़ी मुश्किल से निकलता है। वैसे रीज़न क्या है भाई, क्यों मुश्किल से निकलता होगा? देखिए ज़रा ऊपर और नीचे वाले स्टेप में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है बेटा, ऊपर सिंगल बॉन्ड वाला था, नीचे डबल बॉन्ड वाला, तो इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना विनाइल ब्रोमाइड की भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा हीट बियर कर सकता है। और वैसे भी देखें अल्काइन है, अल्काइन के इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं, तो जो बेस अटैक करने के लिए आ रहा है उसको अटैक करने में मुश्किल होती है ना रश की वजह से। इस वजह से फिर काम आसानी से नहीं होता, हमें सख्ती करनी पड़ती है, तो ज़्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलें अब वैसे तो ख़त्म हो गया टॉपिक। एक इम्पॉर्टेंट MCQ हम लिख रहे हैं और जल्दी से आप मुझे उस MCQ का आंसर बता देंगे, और वो MCQ आपके पास ये है, बताएं ज़रा। तो आपके सामने रिएक्शन लिख दी है, तो बताएं ज़रा, कन्वर्जन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड टू अल्काइन विल टेक्स प्लेस एट विच टेम्परेचर। भाई विसिनल डाइहैलाइड से अल्काइन किस टेम्परेचर पे बनेगा? ए ऑप्शन पे लिखा है 80 डिग्री सेल्सियस, बी पे लिखा है 150 डिग्री सेल्सियस, सी पे लिखा है बोथ, डी पे लिखा है नन। तो देखें जी, आप बड़ी होशियारी से आंसर दे देंगे सर विसिनल डाइहैलाइड से अल्कीन बनने में 80 डिग्री सेल्सियस भी आया, 150 भी आया, इसलिए जवाब हमारा क्या होना चाहिए? बोथ। और जैसे ही आप बोथ लगाएंगे सवाल गलत हो जाएगा बेटा। उसकी रीज़न ये है, पहले मैं आंसर बता देता हूँ बेटा, आंसर इज़ 150 डिग्री सेल्सियस। उसकी वजह ये है बेटा, देखें ये दो इंडिपेंडेंट स्टेप्स हैं, ये रिएक्शन अलग अलग स्टेप के तौर पर भी करवाए जा सकते हैं। मतलब अगर आप विसिनल डाइहैलाइड को लेकर चलते हैं और आप टेम्परेचर देते हैं 80 डिग्री सेल्सियस का, तो बेटा रिएक्शन यहीं पे ही रुक जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड ही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन आगे नहीं जा पाएगा।
क्योंकि विनाइल ब्रोमाइड से अल्काइन बनाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए 150। तो आप जब इसको अलग से 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोगे तभी ये जाके क्या बनाएगा, ये आपके पास अल्काइन बना पाएगा। आप चाहे रिएक्शन यहाँ रोक लो, यहाँ रोक लो, आपकी मर्ज़ी है जहाँ लेके जाना है। तो यील्ड जो मर्ज़ी हो सकती है, ये भी मेन प्रोडक्ट हो सकता है, ये भी। अब हमने सवाल में कहा है विसिनल डाईहैलाइड से अल्काइन बनवाना है, तो बताएं ज़रा कहाँ पे होगा भाई? 80 डिग्री सेल्सियस पे ये नहीं हो सकता। 80 डिग्री सेल्सियस पे विसिनल डाईहैलाइड से अल्काइन बन सकता है? भाई नहीं बन सकता। विसिनल डाईहैलाइड से विनाइल ब्रोमाइड बनेगा 80 पे। हाँ, अगर आप क्या करो, आप ले लो विसिनल डाईहैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और उसका टेम्परेचर 150 रखो, तो बेटा उसमें 80 भी कवर हो जाएगा, यानी ये भी बन जाएगा, और 150 तक पहुंच के ये भी बन जाएगा, यानी विसिनल डाईब्रोमाइड विसिनल डाईहैलाइड कोई भी वो बदल जाएगा अल्काइन में। तो दैट विल टेक प्लेस एट 150 पे दोनों स्टेप कवर हो रहे हैं, 80 वाले पे दोनों नहीं होते, इसलिए बोथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि 80 पे तो होता ही नहीं है, वो सिर्फ 150 पे ही हो सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर विल बी 150 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया आपको? तो बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड टू प्रिपेयर अल्काइंस। ठीक है बच्चों, चलें अभी के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। हम मज़ीद इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर अरसलान को बाय बोल दें। अल्लाह हाफिज़।